और बेसिकली मैंने प्री मेडिकल किया है एफएससी। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो। 2 जून 2025 की शाम पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई ये फुटेज उस शख्स की है जो अभी कुछ देर पहले ही एक ऐसे अपराध को अंजाम देकर निकला है जो इंटरनेशनल मीडिया तक छा गया। 17 साल की सना यूसुफ जो उस शाम अपने घर में ही थी। ये शख्स सना यूसुफ के घर के बाहर की झाड़ियों में लगभग 3 से 4 घंटे तक छिपा बैठा था और जैसे ही उसने देखा कि सना का घर अनलॉक है क्योंकि उसकी माँ पास की ही मार्केट में कुछ सामान लेने गई थी, तो जैसे ही इस शख्स ने देखा कि सना यूसुफ के घर का मेन गेट खुला हुआ है, मौका देखकर ये शख्स अंदर जाता है। अंदर सना की बुआ मिलती हैं। सना की बुआ को लगा कि ये कोई सना का दोस्त है, तो सना की बुआ ने कहा कि सना यूसुफ अपने कमरे में ऊपर है। तो ये शख्स सीधा सना यूसुफ के कमरे में जाता है और वहां से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ आती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सना यूसुफ की बुआ जब ऊपर जाके देखती हैं तो वो दहल जाती हैं। उन्होंने देखा कि सना यूसुफ की चेस्ट पर 2 गोलियां लगी हुई हैं और वो तड़प रही है और जिस शख्स ने ये गोली मारी थी वो सना का फ़ोन लेकर वहां से भाग निकला। सना की माँ जब मार्केट से घर आती है तो आनन फानन में सना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर सना को मृत घोषित कर दिया जाता है। सना यूसुफ जो पाकिस्तान की एक बहुत फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो सोशल मीडिया पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, म्यूजिक और फूड व्लॉगिंग को अपने फुटेज में दिखाती थी। तो आखिर सना यूसुफ की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसके घर में घुसकर उसको गोली मारकर निकल गया। दोस्तों ये केस इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हाईलाइट हो रहा है, तो इस केस को आप एंड तक देखिएगा। सना यूसुफ जो पाकिस्तान की एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके टिकटॉक पर 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर लगभग 5 लाख से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं। सना की ज़्यादातर ऑडियंस पाकिस्तान की है तो उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सना यूसुफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अपनी माँ और अपनी बुआ के साथ रहती थी। सना यूसुफ के पिता पाकिस्तान के ही चित्राल में रहकर अपनी जॉब कर रहे थे। सना बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इतनी सी उम्र में उसने सोशल मीडिया पर एक अच्छी मुकाम हासिल कर ली थी। सना के पास काफ़ी सारे ब्रांड डील्स आते थे, तो इसी के चलते लगभग 1 साल पहले साल 2024 में सना के पास एक मैसेज आता है। ये मैसेज था उमर हयात का। अब आगे की कहानी जानने से पहले हम उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दरअसल उमर हयात अपने पिता के चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद थी। उमर हयात के पिता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जिनकी पेंशन आती है और उन्हीं के पेंशन पे ही उमर हयात अपनी लाइफ में जो खर्चे होते हैं वो स्पेंड कर रहा था। उमर हयात कोई जॉब नहीं करता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, वो सिर्फ अपने फादर की पेंशन पे आवारागर्दी करता था। उमर हयात को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी, जो सोशल मीडिया पर उधार के कपड़े मांगे हुए, किराए की गाड़ी दिखाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाता था। वो पॉश एरिया में जाके ऐसी वीडियो बनाता था और पोस्ट करता था और ये बताता था कि मैं बहुत बड़ा एक बिजनेस टाइकून हूँ, और इसी के बेसिस पर उमर हयात काफ़ी सारी लड़कियों को डीएम करता था और उनसे कोलैबोरेशन के बहाने टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था। तो ऐसे ही एक दिन उमर हयात जब लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था तो उसके सामने सना यूसुफ की प्रोफाइल आ जाती है। वो सना यूसुफ को मैसेज करता है। अब क्योंकि सना यूसुफ एक सीधी सादी लड़की थी जिसका सिर्फ ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट में था, और सना यूसुफ के पास अक्सर ऐसे लड़कों के मैसेज आ जाया करते थे और ब्रांड डील्स तो आना एक आम बात थी। तो अब उमर हयात सना को इंस्टाग्राम पर डीएम करता है और कहता है कि मैम मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड डील्स हैं जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन सना यूसुफ उमर को साफ साफ मना कर देती है कि नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आपसे नहीं मिल सकती। अब उमर हयात को लग गया था कि सना ने उसको मना किया है। उमर हयात सना की वीडियो देख देख के उसे इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वो सना से किसी भी हालत में मिलना चाहता था। अब दिन आता है 29 मई 2025 का। इस दिन सना यूसुफ का बर्थडे था, तो उमर हयात ने सोचा कि मैं सना यूसुफ को उसके बर्थडे पर उसको सरप्राइज़ दूंगा उसके घर पे जाके। स्टार्टिंग में जब इनकी बातें शुरू हुई थी ब्रांड डील्स को लेकर, तो अब सना ने कुछ अपने रिप्लाई कर दिए थे। तो इसी दौरान उमर हयात ने ये जान लिया था कि सना यूसुफ का घर कहाँ है और ये किस लोकेलिटी में रहती है। तो इसीलिए 29 मई 2025 को सना को सरप्राइज़ देने के लिए उमर हयात काफ़ी सारे गिफ्ट्स खरीदता है। वो रेंट पर एक फॉर्च्यूनर कार लेता है और अपने घर से लगभग 332 किलोमीटर दूर सीधा सना यूसुफ के घर पहुंच जाता है। उमर को अपने घर के बाहर खड़ा देख सना घबरा जाती है, वो थोड़ा डर जाती है और वो उमर को मना कर देती है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। जिसके बाद उमर इस चीज़ को अपने दिल पे ले लेता है और ईगो पे ले लेता है कि आखिर इस लड़की ने मेरे को मना क्यों करा और कोई लड़की मेरे को मना कैसे कर सकती है। उमर हयात का गुस्सा तब और ज़्यादा बढ़ गया
जब सना यूसुफ ने अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी जिसमें वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सना की ये वीडियोस देखकर उमर हयात ने ये डिसाइड कर लिया कि इसने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से भगाया है और अब मैं इसका रास्ता साफ करूंगा। उमर हयात सना के घर के बाहर की झाड़ियों में छिपा बैठा था। लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे। वो इस फिराक में था कि कब सना के घर का गेट खुलेगा। अब शाम के करीब 5 बजे सना की माँ मार्केट जाती है। अब क्योंकि मार्केट घर के पास ही था तो वो गेट को अनलॉक नहीं करती, वो खुला ही छोड़ देती है। मौका देखकर उमर हयात पिस्टल के साथ सना के घर के अंदर घुस जाता है, जिसमें सना की बुआ ग्राउंड फ्लोर पर मिलती हैं। सना की बुआ को लग रहा था कि ये लड़का कम उम्र का है और आज सना का बर्थडे है, तो हो सकता है कि वो उससे मिलने आया हो, उसको विश करने आया हो। और उमर भी उसकी बुआ से प्यार से पूछता है कि सना कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। जिसके बाद सना की बुआ उमर से बोलती है कि सना ऊपर अपने रूम में है। उमर चुपचाप ऊपर जाता है, सना को आवाज़ लगाता है और सना से कुछ उसकी बहस होती है और उसके बाद फिर उमर सना के चेस्ट पर 2 गोलियां मार देता है और वहाँ से सना का फ़ोन लेकर भाग जाता है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला, तब जाकर उमर हयात पुलिस के हाथों आया। उमर ने पुलिस को बताया कि मैं सना का फ़ोन लेकर इसलिए भागा था क्योंकि मुझे उसके और मेरे बीच की चैट्स डिलीट करनी थी, जिससे कि कल को जाके अगर पुलिस के हाथों सना का फ़ोन लगता है तो मेरी चैट्स किसी को ना पता लग सके और मैं ना पकड़ा जा सकूं। दोस्तों, उमर जैसे लड़के ऐसे होते हैं जो नो का मतलब नहीं समझते। वो नो का मतलब समझते हैं कि लड़की ने उनकी बेइज्जती कर दी और वो उसको दिल पे ले जाते हैं, अपनी ईगो पर ले जाते हैं और इसी ईगो में आकर वो अपराध कर बैठते हैं। तो उमर जैसे लड़के को पुलिस कड़ी से कड़ी सज़ा दे, जिससे फ्यूचर में ऐसे अपराध ना हो सकें। तो दोस्तों, ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।